Hello everyone, I welcome you all to this amazing channel of Tech Gurus. So, today we are going to study about a very important life process, that is the circulatory system. In the chapter of life processes, we got to know that there are 4 processes which are very essential for our living. First one was nutrition, second one was respiration, third one was transportation, and transportation can also be considered as the circulatory system, and the fourth one was excretion. So today our main focus is to study the transportation of substances in human beings or the human circulatory system. So let's kickstart the topic. Okay. So what is the basic need of the circulatory system और what are the essential parts of circulatory system? मतलब circulatory system का function क्या है, क्यों चाहिए ये transportation system या circulatory system क्यों चाहिए? If I talk about the functions of circulatory system, functions of circulatory system, तो functions में क्या होगा? सबसे पहला सबसे बेसिक चीज, we had food, हमने खाना खाया, वो सिंपलर फॉर्म में टूटा, देन वो कहाँ जाके अब्जॉर्ब हुआ? ब्लड स्ट्रीम में अब्जॉर्ब हुआ. ब्लड इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम. अब ब्लड का काम क्या है? वो एक एक सेल तक उस फूड को पहुंचाएगा, तब जाके सेलुलर रेस्पिरेशन होगा. सेलुलर रेस्पिरेशन होगा तब जाके एनर्जी का प्रोडक्शन होगा. तो सबसे पहला फंक्शन आई कैन से इज टू ट्रांसपोर्ट फूड टू एवरी सेल. हर सेल तक खाना पहुंचाने का काम किसका है? सर्कुलेटरी सिस्टम का. ठीक है. वी ब्रीद, हम सांस लेते हैं, एंड वी ऑल नो दैट कि रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन इज ऑल्सो नेसेसरी. तो उस ऑक्सीजन को भी एक एक सेल तक पहुंचाने का काम कौन करता है? ब्लड करता है. एंड हेंस सर्कुलेटरी सिस्टम का रोल है. हम सांस लेते हैं, एयर एल्वोलाई तक पहुंचता है और एल्वोलार साइट पे एक्सचेंज होता है गैसेस का. ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन एल्वोलार सैक में ज्यादा होने की वजह से वो ब्लड वेसल में मूव करता है, और ब्लड वेसल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा होना उसे बाहर की तरफ उसको मूव फॉरवर्ड करवाता है. तो दूसरा फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ O2. ट्रांसपोर्ट ऑफ O2, एल्वोलाई से बॉडी तक O2 का ट्रांसपोर्ट कराना. उसके बाद हमारे बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं. ग्लैंड्स अगर आपको नहीं पता तो ग्लैंड्स आर स्पेसिफिक सेट ऑफ सेल्स जो स्पेसिफिक सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं. वो 2 तरह के हो सकते हैं. एक होते हैं एंडोक्राइन, दूसरे होते हैं एक्सोक्राइन. एक्सोक्राइन के पास तो अपना डक्ट है अपना सिक्रीशन को स्टोर करके रखने के लिए, बट एंडोक्राइन के पास कोई जगह नहीं है, कोई स्पेस नहीं है, कोई कैविटी नहीं है जहां पे वो अपना सिक्रीशन को स्टोर करके रख सके. तो वो क्या करता है? वो अपना जो भी सिक्रीशन होता है उसे डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में डाल देता है. तो उस हार्मोन को भी उसके स्पेसिफिक लोकेशन जहां पे उसकी जरूरत है वहां तक पहुंचाने का काम कौन करता है? वहां तक भी पहुंचाने का काम करता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम. ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स टू स्पेसिफाइड लोकेशन. एंड हमारे बॉडी में बहुत सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं, तो बहुत सारे वेस्ट बन रहे हैं. तो इन वेस्ट को भी किडनी तक पहुंचाने का काम भी सर्कुलेटरी सिस्टम कर रहा है, ताकि किडनी उस इम्प्योरिटीज को, उन नाइट्रोजनस वेस्ट को, उन हार्मफुल वेस्ट को हमारे बॉडी से फिल्टर आउट करके निकाल सके. तो क्या बोल सकते हैं? ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मफुल वेस्ट टू किडनी. किडनी तक हमारे हार्मफुल बॉडी के वेस्ट को पहुंचाने का काम भी कौन करता है? सर्कुलेटरी सिस्टम. ये कुछ बेसिक फंक्शनैलिटीज है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के. अब हम देखते हैं कि इस सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट कौन कौन है. अगर मैं बात करती हूं सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या आता है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में तो सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है आपका हार्ट. ठीक है. दूसरा, अपार्ट फ्रॉम हार्ट, दूसरा इंपॉर्टेंट है ब्लड, और तीसरा है ब्लड वेसल्स.
तीसरा कौन है, ब्लड वेसल्स। ये तीन जो चीज़ें होती है ये बहुत जस्ट अ मिनट, सॉरी जस्ट अ मिनट, या ये जो तीन चीज़ें हैं ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हार्ट के बारे में, ठीक है। हार्ट के बारे में, कैसा होता है ये ऑर्गन हार्ट। तो दिखता कुछ ऐसा है। अगर मैं इसके साइज की बात करूं तो हर इंसान के बंद मुट्ठी यानी कि क्लिंच्ड फिस्ट के साइज का होता है उसका हाथ। उसकी बंद मुट्ठी, जिस इंसान की बंद मुट्ठी जितनी बड़ी उसका हार्ट उतना ही बड़ा, ठीक है। साइज क्लिंच्ड फिस्ट, बंद मुट्ठी के बराबर, ठीक है। अगर मैं इसके वजन की बात करूं, अगर वेट की बात करूं तो इसका वेट अप्रोक्सीमेटली 300 ग्राम्स होता है। अगर मैं किसी अडल्ट की बात करूं, अगर किसी अडल्ट की बात की जाए तो इसका जो वेट होता है ये 300 ग्राम होता है एंड ये एज वाइज वेरी करता है। दूसरी बात, ये कैसा है, ये एक मस्कुलर ऑर्गन है, मसल का बना हुआ है। कैसा मसल, कार्डियक मसल। हमने तीन तरह के मस्कुलर टिश्यू पढ़े थे, स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल एंड कार्डियक मसल। तो ये जो हमारा पूरा हार्ट है ये कार्डियक मसल का बना हुआ है। हमारा जो हार्ट है वो एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, बाइलेयर्ड मेम्ब्रेन से, बाइलेयर्ड मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकार्डियम, जिसका नाम है पेरिकार्डियम। और इस पेरिकार्डियम के अंदर एक फ्लूइड फिल्ड रहता है, इसके अंदर एक फ्लूइड फिल्ड रहता है जिसे हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। इस पेरिकार्डियल फ्लूइड का काम होता है, इसके अंदर ये जो बीट करता है, हमें पता है कि हमारा जो हार्ट होता है हमारे लंग्स के बीच में होता है। तो ये पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन रिड्यूस करने का काम करता है हमारा पेरिकार्डियल फ्लूइड। और ये थोड़ा सा हम बोलते हैं कि लोगों को लगता है कि जो हार्ट है वो एकदम सेंटर पे प्रेजेंट है, बट ये थोड़ा सा टिल्टेड है। इट इज स्लाइटली टिल्टेड टूवर्ड्स योर लेफ्ट, स्लाइटली टिल्टेड टूवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट साइड के तरफ थोड़ा सा ये टिल्टेड होता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी अबाउट हार्ट, ओके। अब हम जरा देखते हैं ब्लड के बारे में। हमने पहला ऑर्गन, पहला इंपॉर्टेंट पार्ट हार्ट पढ़ लिया। अब हम थोड़ा ब्लड के बारे में देखते हैं, ठीक है। ब्लड की अगर मैं बात करूं तो ब्लड में बेसिकली दो चीजें होती हैं, एक होता है प्लाज्मा और एक होते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अगर मैं प्लाज्मा के परसेंटेज की बात करूं तो ये अराउंड 55% होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स अराउंड 45% होता है। प्लाज्मा में अगर मैं सिर्फ प्लाज्मा की बात करूं तो प्लाज्मा एक येलो कलर का फ्लूइड होता है एंड इसमें जो ज्यादातर भाग होता है वो पानी होता है। इसके अंदर ऑलमोस्ट 90% पानी ही होता है और बाकी का जो 10% होता है उसमें आपको प्लाज्मा प्रोटीन मिलेंगे, सॉल्ट्स मिलेंगे, थोड़े बहुत वेस्ट मिलेंगे, एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा। प्लाज्मा प्रोटीन यहाँ इंपॉर्टेंट है, अराउंड 1 to 2% प्लाज्मा प्रोटीन होता है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके। तो ये हुई प्लाज्मा की बात। अगर मैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात करूं तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में तीन चीजें होती हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आपको सबसे पहले मिलेगा आरबीसी, जिसको हम इराइथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। दूसरा होगा डब्ल्यूबीसी, जिसे हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। और तीसरा होगा हमारा प्लेटलेट्स, जिसे हम थ्रोम्बोसाइट्स
भी कहते हैं। तो ये है हमारा ब्लड का एक बेसिक कॉम्पोजिशन की ब्लड के अंदर क्या क्या होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ब्लड में एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है, ये ऑक्सीजन कैरियर होता है। उसके बाद बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम कितना होता है, इसका वॉल्यूम होता है अराउंड 5 to 5.5 लीटर। ठीक है, ये कुछ बेसिक बातें थी ब्लड के बारे में। अब हम तीसरा एलिमेंट यानी कि ब्लड वेसल्स को देखेंगे। ठीक है, तो अगर मैं बात करती हूँ ब्लड वेसल्स का, जस्ट अ मिनट, अगर मैं बात करती हूँ ब्लड वेसल्स का, तो ब्लड वेसल्स आपको बेसिकली 3 तरह के मिलेंगे, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। इनका काम होता है ब्लड को अपने लोकेशंस तक पहुंचाने का। ये एक तरह का पाथवे है, जैसे हमारे घर में पानी की पाइपलाइंस होती हैं, टंकी होता है, टंकी में पानी चढ़ता है, उसके बाद डिफरेंट जगह पे पाइप्स जाते हैं, तो ये भी कुछ ऐसा ही सिस्टम होता है। इनका काम होता है ब्लड को एक रूट से उसके लोकेशन तक पहुंचाना। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास ब्लड वेसल्स 3 तरह के होते हैं। अब हम देखते हैं कि इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है, इन तीनों तरह के ब्लड वेसल में डिफरेंस क्या होता है। अगर सबसे पहले मैं आर्टरी की बात करूं, तो आर्टरी का काम होता है ब्लड को हार्ट से दूसरे ऑर्गन्स तक पहुंचाना, ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाना और जहां जहां उसकी जरूरत है हर ऑर्गन तक पहुंचाना। आर्टरी का काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को उन ऑर्गन से लाके हार्ट तक पहुंचाना, ताकि हार्ट उसको ऑक्सीजनेट करने के लिए लंग्स के पास भेजे। अगर आपको ऑक्सीजनेशन और डीऑक्सीजनेशन का मतलब, डीऑक्सीजनेटेड या ऑक्सीजनेटेड का मतलब नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वैसा होता है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, जिसमें ब्लड विथ लेस O2 एंड मोर CO2, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन उसमें कम होता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आर्टरी के वॉल की बात करूं, तो आर्टरी की वॉल मोटी होती है। क्यों होती है? क्योंकि आर्टरी से जो है ब्लड बहुत ज़्यादा स्पीड से बहता है। वेन्स में थिन होती है और कैपिलरीज में बहुत पतली होती है। एक सिंगल लेयर का सेल होता है, एक सिंगल लेयर में सेल होता है, क्योंकि कैपिलरीज को डिफ्यूजन करना होता है। डिफ्यूजन करने के लिए, अब्जॉर्प्शन करने के लिए सेल का लेयर, टिश्यू का लेयर बहुत पतला होना चाहिए। ठीक है, आर्टरी की जो वॉल होती है वो काफ़ी इलास्टिक होती है, लचीली होती है, और वेन्स की उससे थोड़ी कम होती है। कैपिलरीज की इनइलास्टिक होती है, उनमें इलास्टिसिटी बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होता है। आर्टरी के अंदर जो ल्यूमेन यानी कि जो खाली स्पेस होता है वो बहुत कम होता है, और वेन्स में खाली स्पेस ज़्यादा होता है, और कैपिलरीज में तो बिल्कुल कम स्पेस होता है। अगर मैं आर्टरीज की बात करूं तो इनमें कोई वॉल्व्स नहीं होता है, कोई फ्लैप नहीं होता है जो बैकफ्लो को प्रिवेंट करे। एक्चुअली होता क्या है कि आर्टरीज में ब्लड इतनी स्पीड से चलता है, इतनी स्पीड से फ्लो करता है, उसमें स्पीड इतनी ज़्यादा होती है, प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि किसी वॉल्व की ज़रूरत नहीं होती है कि अगर वो ब्लड पीछे आ जाए तो दोबारा उसको आगे भेजा जाए। लेकिन जो वेन्स होती हैं उनमें ब्लड का स्पीड उतना ज़्यादा नहीं होता है, बैकफ्लो होने की पॉसिबिलिटी होती है, इसलिए यहाँ पे वॉल्व प्रेजेंट होता है, और कैपिलरीज में भी कोई वॉल्व प्रेजेंट नहीं होता है। और अगर मैं प्रेशर ऑफ ब्लड की बात करूँ तो आर्टरी में सबसे ज़्यादा होता है, वेन में बहुत कम होता है, और थोड़ा वेन से ज़्यादा होता है आपके कैपिलरीज में। ये कुछ बेसिक डिफरेंस थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स में। ओके, अब हमारा मेन फोकस होगा ये पढ़ना कि ये जो सर्कुलेशन हो रहा है ब्लड का, ये कैसे हो रहा है, ये कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, कहाँ से ब्लड आ रहा है। तो अगर मैं ब्लड सर्कुलेशन की बात करूँ तो हमें ह्यूमन बींग्स में ये जो सर्कुलेशन होता है ये डबल सर्कुलेशन होता है। हमारे में डबल सर्कुलेशन देखा जाता है। डबल सर्कुलेशन में 2 चीज़ें आती हैं।
एक होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन और दूसरा होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। इन दो तरह के सर्कुलेशन से मिलकर बनता है द डबल सर्कुलेशन ऑफ द ह्यूमन। ठीक है, तो इसमें होता क्या है? तो डबल सर्कुलेशन बोलने का मतलब है कि हमारे हार्ट से ब्लड दो बार गुजरेगा। पहली बार जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के अंदर आएगा और दूसरी बार जब लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के अंदर आएगा और वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होगा। पल्मोनरी सर्कुलेशन का मतलब है जब हार्ट से ब्लड जाता है लंग्स के पास सर्कुलेट होने के लिए, और सिस्टमिक सर्कुलेशन का मतलब होता है जब वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है और जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट तक आता है। ठीक है, चलिए अब हम इस पूरे डबल सर्कुलेशन को थोड़ा फ्लो चार्ट बना के समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा, ये दो तरह के वेन्स हैं। सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। ये दो तरह के वेन्स हैं। सुपीरियर वेना कावा हार्ट के ऊपर जितने ऑर्गन्स हैं वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगा, और इंफीरियर वेना कावा हार्ट के नीचे जितने सारे ऑर्गन्स हैं वहां से ये दोनों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएंगे। ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएंगे ये सबसे पहले हार्ट के फर्स्ट चेंबर, हमारे हार्ट में 4 चेंबर्स होते हैं, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो सबसे पहले हार्ट के राइट एट्रियम में लेके जाते थे। सबसे पहले इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो राइट एट्रियम में जाता है। राइट एट्रियम से ये जाता है हमारे, सॉरी एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड, हमारे राइट वेंट्रिकल में। अब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में मिलता है एक तरह का वॉल्व जिसका नाम है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व क्योंकि इसके पास 3 कस्प्स होते हैं, 3 फ्लैप होते हैं। ठीक है, अब राइट वेंट्रिकल क्या करेगा? राइट वेंट्रिकल ब्लड को वाया पल्मोनरी, इसमें जो राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो कहाँ चला जाएगा? आपके पल्मोनरी आर्टरी में। अब ये पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगा? इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स के पास लेके जाएगा ऑक्सीजनेट होने के लिए। वहां पे क्या होगा? एल्वोलार साइट पे ऑक्सीजन का ऑल्वलाई से ऑक्सीजन ब्लड वेसल के अंदर आएंगे और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्वोलार एरिया से बाहर चला जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीजनेशन। लंग्स के अंदर क्या होगा? ऑक्सीजनेशन। आफ्टर दैट क्या होगा? फिर ऑक्सीजनेशन के बाद पल्मोनरी वेन से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लेफ्ट एट्रियम तक पहुंचेगा। कहां तक पहुंचेगा? हमारे लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम से ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेकिन लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के में जाने के बीच में इसे मिलेगा बाइकस्पिड वॉल्व। ये वॉल्व्स वगैरह इसीलिए प्रेजेंट होते हैं ताकि ब्लड का बैकफ्लो ना हो, और इसी बाइकस्पिड वॉल्व का दूसरा नाम है मिट्रल वॉल्व। ठीक है, बाइकस्पिड इसलिए क्योंकि इसमें 2 कस्प्स होते हैं। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड जाएगा आरोटा में। आरोटा इज द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी, और आरोटा क्या करेगा? इसको पहुंचा देगा ऑल बॉडी ऑर्गन्स तक। बॉडी के जितने एसेंशियल ऑर्गन्स है, जहां जहां हर जगह उसको सर्कुलेट करने का काम
करेगा। सो वेरी इजी टॉपिक था, बहुत अच्छे से हमने समझ लिया द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।